हमारा दुश्मन है, इसको हम कभी भी, उन्होंने बातों में बोला है कि अफगानिस्तान हमारा भाई है, अब हमारा भाई नहीं है, अब हमारा नंबर 1 दुश्मन है, सारी दुनिया से नंबर 1 दुश्मन है। आपने हमारा तबाही कर दिया, आपने हमारा अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, आपने 4000 पठानों का औरतें गैब कर दिया, उसको साथ रेप किया। हम आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। दिल में हमारे लिए आपकी कभी भी रहम नहीं आएगा, कभी भी हमारा दिल में आपके लिए रहम नहीं आएगा। कि अफगान बॉर्डर फोर्सेस ने बड़ी आर्टिलरी और मॉर्टर फायर खोले हैं। 6 पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हो गए हैं, 17 जख्मी हो गए हैं। ये है आज की सिचुएशन। सर, यहाँ पर मैं दूसरी खबर से का ज़िक्र करूँगी कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो वर्थ है पासपोर्ट की, वो 4th वर्स्ट रैंक पे है। इवन के जो अफ़गानिस्तान, ये अभी हौसला है हमें कि अफ़गानिस्तान हमसे पीछे है। करने की कोशिश की, जो इस फ्लड में जिनके घर नहीं रहे, जो परेशान हैं, खुले आसमान तले बैठे हैं, ना खाने के लिए है और ना ही कोई और घर की ज़रूरत का सामान उनके पास है। ऐसे लोगों की मदद के लिए जहां बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज सामने आई, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कंपनीज सामने आई, आम लोगों ने भी जो है जितना हो सका कोशिश की मदद करने की। तो उनके लिए जी घरों का सुनकर टेंट भी भेजे गए। ये हमने आपको कल भी यानी बताया था कि बहुत से टेंट जो हैं वो भी भेजे गए और यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो टेंट भेजे गए पाकिस्तान को, वो इस वक्त कोयटा में और बलूचिस्तान की मार्केट में सेल किए जा रहे हैं। वो इस पे कभी किसी ने उंगली उठाई? इनके खानदानों में कोई तब्दीली आई? कौसर नियाजी की औलाद में कोई खरबपति अरबपति है? यही मुल्क है। तो ये अपनी हुदूद में कभी किसी ने इनको चोर डाकू कहा? इनको तो 50-100 साल बाद भी लोग यही इन्हीं नामों से पुकारेंगे। कभी किसी को इस तरह के नाम दिए गए जैसे इनको दिए जाते हैं? क्यों? करतूते हैं। और याद रखना, बदबू दूर तक जाती है, खुशबू का रेंज छोटा होता है। एक मन गंध रख दो, एक मन फूल रख दो। फूल का रेंज छोटा होगा, फूलों की खुशबू का, गंदगी की बदबू ज्यादा होगी। अफगान तालिबान जब उनका दिल करता है, मतलब आप इमेजिन करें कि 6 लाख की फौज, इतना तगड़ा मैकेनिज्म, लड़ने को हम जो है वो तैयार बैठे और रोजाना अफगान तालिबान हमारे बंदे मारते रहते हैं और यहाँ से कोई रिस्पांस ही नहीं। हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हमारे एम्बेसडर को वहाँ पे उन्होंने जो है वो इतना इनसिक्योर है कि अगर हमारा अपना गार्ड एसएसजी कमांडो ना होता तो वो जिन्हें पंजाबी के लैदे गए सन। सर, यहाँ पे तो ऐसी स्टेटमेंट्स, ये तो हमारा एक रवैया है, यानी इस रीजन को देखेंगे जैसी नहीं, मैं माजरत के साथ, मैं भारत का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ हो ही नहीं सकता। मैं आज बैठ के भारत को कंपेयर कर रहा हूं सुपर पावर के साथ। व्हाइट हाउस ने उनको सुपर पावर एक्सेप्ट कर लिया, पाकिस्तान को तो देखे ना आप उनके साथ किस तरह कंपेयर करेंगे। आप जिहाद की तैयारियां कर रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं कंपेयर उनको करूंगा कभी भी। आपके पास 6 बिलियन है, उनके पास 560 बिलियन है उनके फॉरेन रिजर्व्स। आपके साथ कंपैरिजन उनका मैं नहीं, कभी भी नहीं करूंगा। आपका कंपैरिजन इस वक्त, आपसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व तो अफगानिस्तान के हैं। उनके पास 808-9 बिलियन अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व हैं। आपके हालात जो है तो कांगो के साथ कंपेयर हो सकते हैं ना। आप अपनी तो मिसाल ना देंगे आपकी माइनॉरिटी के हालात क्या है। आप माइनॉरिटी के हालात का, आप तो शिया सुन्नी नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल है। आप माइनॉरिटी की बात करते हैं। आपके तो वहां भी एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। मैं आपके साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रहा हूं उनका अमेरिका के साथ, मैं उनका कंपैरिजन करूंगा बर्तानिया के साथ, क्योंकि दिस इज व्हाट दे थिंक अबाउट इट। वो आपका तो नाम भी नहीं लेते। आपका नाम तो उन्होंने दहशतगर्दी रख दिया है। आपको जब डॉक्टर जयशंकर ने एड्रेस करना होता है, ईच टाइम व्हेन ही टॉक अबाउट द दहशतगर्दी इन हिज स्पीच, दैट इनडायरेक्टली ही मींस पाकिस्तान। अफसोस कि हम ये बात मानने को तैयार नहीं है। हम अभी रिसेंटली, आप खुद लाहौर की हैं, लम्स के अंदर जो कुछ हुआ, क्या वो इंसानियत है जो हम लोग कर रहे हैं? और हम फिर कहते हैं जी हम जो रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट है उसके अंदर हम ब्लैक लिस्ट में क्यों हैं? मैं तो कहता हूं बिल्कुल सही है। अगर आप एक इंसान को सिर्फ उसके रिलीजन के साथ तोलते हैं और ये कहते हैं कि अगर इसका रिलीजन मेरे रिलीजन से डिफरेंट है तो इसको जीने का हक नहीं है। अहमदियास को आपने कितना मतलब कॉर्नर किया हुआ है, बेचारों से जीने का हक आपने छीना हुआ है। यार, आपने उनको 1973 में डिक्लेयर कर दिया कि यू आर नॉन मुस्लिम। अब वो इसके साथ भी जी रहे हैं, लेकिन आप उसको जीने तो देना।
आप उनके बच्चों को स्कूल में नहीं जाने देते। अगर किसी के पड़ोस में रहते तो कहते यार इनसे बात ना करो, आपका मुंह गंदा हो जाएगा। मुझे बिलीव मी, मुझे अजीब, मैं कहता हूं कि मुझे ये कहानी समझ नहीं आती कि यार किसी से बात करने से मैं खुद गंदा हूं, मैं खुद गलीज हूं, मैं खुद 2 नंबर हूं, मैं खुद जिसे कहते सारा कुछ करता हूं, उससे मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कोई मेरे रिलीजन के अलावा किसी रिलीजन का है तो उससे मैं अपने आप को कहता हूं कि नहीं जी मैं तो गंदा हो रहा हूं, तो मैं तो फला हो रहा हूं। ये मुनाफिकत ना, ये मुनाफिकत यकीन करें कि रिवाह ये हमें आगे बढ़ने नहीं देती। डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं कि भाई आप जो है वो क्या उसे बोलते हैं कि आप तो पाकिस्तानी भी मानते हैं कि इंडिया हमसे आगे निकल गया और हम पीछे रह गए, और बात सही कह रहे हो। भारत जो है वो 5 महीने में 1 अरब डॉलर के आईफोन जो है वो एक्सपोर्ट कर देता है। हम इसी चीज के लिए रह गए हैं कि हमने तालिबान के साथ क्या करना और क्या नहीं करना। हमारे लिए ये तालिबान ही रह गए हैं डील करने के लिए। यानी कि तालिबान के अलावा, ये दहशतगर्दी के अलावा, ये टीटीपी के अलावा हमारी लीडरशिप हमें कोई खबर नहीं दे सकती कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। हमने ये डिस्कस करते रहना है कि जी वो जो तालिबान है वो जनाब ये हो गया, वो हो गया, उधर से जो टीटीपी है वो ये कर रही है, हमारा उनसे सीज फायर हो गया। मतलब हमारे मुल्क के अंदर एक ग्रुप है जिसके साथ हम सीज फायर कर लेते हैं। आपके पास F-16 है, आप देखिए ना, ये चीजें होती है ना, वो क्या कहते हैं कि यू कांट किल अ फ्लाई विद अ बजूका। अब क्या है वो, अब पाकिस्तान कौन सी अपनी फौज इस्तेमाल करे और कौन सी एयरफोर्स इस्तेमाल करे और कौन से वेपन इस्तेमाल करे कि आप कुछ भी नहीं कर सकते उनका। आप वो रोजाना भी आपके बंदे आके मार जाए ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपने उनको पनाहें देख रखी हुई हैं। हमें यही बड़ी खुशी थी कि हमने तालिबान को पाकिस्तान में पनाह दे के रखी हुई है। वाह जी वाह। क्यों कि हम उनको अमेरिका के खिलाफ, जो अमेरिका के साथ जब डायलॉग कर रहे हैं तो हम सामने ले आएंगे, देखे जी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यार ये क्या हमारी पॉलिसी है? कोई खुल खुला के कोई अल्लाह का नाम लेके अवाम को बताओ यार, अपने लोगों को ना मरवाओ।